नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। मामला अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड स्थित फुलकाहा थाना क्षेत्र का है। थाने में दिए तीन आवेदन, कार्रवाई कुछ भी नहीं। पहला आवेदन तारीख 29 जून 2024 को दिया, तो वहीं दूसरा आवेदन 31 जुलाई 2024 को दिया और तीसरा आवेदन 5 अगस्त 2024 को दिया। सविनय निवेदन है कि मैं दयानंद बहरदार, उम्र वर्ष पिता भुटाई बहरदार, 60 डुमरिया, वार्ड 3, 41, ग्राम पंचायत पोस्ताहा, थाना फुलपात, जिला अररिया का निवासी हूँ। घटना दिनांक 5 अगस्त 2024 रोज सोमवार को मैं काम पर चला गया था। अपराह्न करीब 4 बजे घर आने पर बच्चों ने बताया कि एक राहुल बहरदार, उम्र 25 वर्ष, पिता राजेश बहरदार, सा इमोरिया, वार्ड नंबर 3, पटा पोस्तार, थाना फुलकाहा, जिला अररिया ने दोपहर करीब 1 बजे आया और मेरी पत्नी पुनीता देवी, उम्र 35 वर्ष को हाथ पकड़कर खोचले जाने के लिए कहने लगा, जिसका विरोध करने पर राहुल बहरदार ने मेरी पत्नी के साथ बेरहमी से थप्पड़, लात, मुक्का व लाठी से मारपीट कर मोटरसाइकिल पर पीछे बांध कर ले गया है। वो मेरी पत्नी को कहां ले गया एवं इस समय वो कहां है, कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। राहुल बहरदार भी घर में नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि घटना की जांच पड़ताल करने, उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। खोजबीन में लगे रहने के कारण थाना आकर आवेदन देने में विलम्ब हुआ। अररिया में क्राइम ही क्राइम, 2 बच्चे की मां को किया गया है अगवा, दिन दहाड़े ले गए हैं, कर लेते हैं किडनैप। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। प्रशासन का अब नहीं रहा तनिक भी भय अपराधी में, जबकि गांव के ही ग्रामीण दे रहे गांव का, फिर भी क्यों नहीं किया जाता है फुलकाहा थाना के द्वारा कोई कार्रवाई? प्रशासन क्यों नहीं करते कार्रवाई? अपराधी को कोई भय अब नहीं रहा प्रशासन का। रोते बिलखते बेटी और बेटा कहते हैं, मेरे मम्मी को मेरे आंखों के सामने से लेकर उठा ले गया। गांव में सभी को जानकारी है, सभी ग्रामीण गवाही भी दे रहे हैं। खुद राहुल बहरदार के पिता कह रहे हैं कि बात सही है, मेरा ही बेटा लेकर भागा है। फिर प्रशासन मौन क्यों? आखिर प्रशासन क्यों नहीं करता कार्रवाई? आखिर प्रशासन का भय अपराधी को क्यों नहीं? ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उन्हीं का साथ देता है जिनके पास पैसा हो। मैं पूछना चाहूँगा अररिया जिला के एसपी साहब और डीएसपी फॉरबिसगंज अनुमंडल पुलिस अधिकारी से, जिनके पास पैसा नहीं होंगे उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी को मेरी आंखों के सामने लेकर भाग गया। नहीं। क्या चीज से लेके भागा? मोटरसाइकिल से। कौन रंग का गाड़ी रही? उजरा गाड़ी। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। मैं हूँ साधन यादव। आज हम पहुँचे हैं पौधा पंचायत, वार्ड नंबर 3, काली स्थान। यहाँ एक अपहरण का मामला है और इनका कहना है कि हमारी पत्नी को कोई अपहरण कर लिया। क्या नाम है सर आपका? दयानंद बहरदार। मामला क्या हुआ था? मामला यही हुआ था कि हम काम पर थे और मेरा पत्नी जो है घर से बाहर निकली और बांध पर से उसको मार पीट करके उनको मतलब ये थाना फोन लगा दिया, बोला कि तो कौन मार रहा था? बोला कि घर वाला बोल के मार रहा है हमको, और बेरहमी से मार के घिसेट के लाया घर, और घर पे भी मार के उसको मोटरसाइकिल बैठा के, अब पता नहीं कि उसको कहाँ ले गया है, ये मालूम हमको नहीं। कौन ले गया है? राहुल बहरदार ले गया है। थाना में आवेदन दिए हैं? जी सर, मैं 3 आवेदन मैं लगा चुका हूँ थाना, लेकिन थाना भी कोई सुनवाई नहीं होता है। आवेदन का फोटोकॉपी है? जी सर, सारे पास है, मेरे पास में है। तो पता चला है कि कहाँ है? नहीं, कोई पता नहीं है। नहीं है पता? जी सर, ये देखिए पूरे। क्या नाम बताया आप अपना? दयानंद बहरदार। पत्नी का नाम? पुनीता देवी। शादी का कितने दिन हुआ आपका? शादी का हो गया 2005 5वां महीना 11 तारीख को मेरा शादी हुआ था। 2005 5वां महीना। अभी तक याद है आपको? जी सर। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? मम्मी का क्या नाम है? क्या हुआ? तुम्हारा मम्मी कहाँ गया? काहे रो रही हो? काहे रो रही है रे? मतलब मम्मी को लेके भाग गया? कौन भागा? राहुल बहरदार। कौन बताया तुमको राहुल बहरदार लेके भागा? मेरा सामने में। आपके सामने में? जी। आप देख रहे थे, रोक नहीं पाए? नहीं। क्या चीज से लेके भागा? मोटरसाइकिल से। कौन रंग का गाड़ी रही? उजरा गाड़ी। और राहुल बहरदार का पिताजी का क्या नाम है?
राजेश भारदा राजेश भारदार तुम्हारे सामने में भागा? जी। क्यों, ऐसा क्यों किया? इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? जी सर, इनको मारा था, देखिए अभी मारे, देखिए। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? विपिन कुमार। पापा का नाम? दयानंद भारदार। मम्मी का नाम? सुनीता देवी। क्या मामला था? मामला सर मुझे मारा मम्मी केस किया तो मेरी मम्मी को जबरदस्ती मार के ले गया। मम्मी केस किया था इसीलिए मम्मी को मार के जबरदस्ती लेके चल गया। जी। सोचने की बात है कि हमारे प्रशासन इतने अपंग है कि केस करने के बाद जो केस करता है उसको मार के लेके चले जाता है, लेकिन थाना वाला अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करता है। दिखाइएगा थाना में क्या क्या है, थोड़ा ऐसे करके दिखाइएगा, दिखाइए हो इधर दिखाइए। इसमें तीन है सर, तीन आवेदन दिए हैं, लेकिन तीन बार आवेदन दिए हैं। जी सर। क्या कैसे भागा तू जानते हो? जी सर, हम गए बांध पर उसको जबरदस्ती मार के ले गया। हम भी नहीं गए, हम गए तो बचाने के लिए, मेरे भी मारने को उठा हमको भी। तू देखा था ले जाते हुए? जी सर। अबे सोचने की बात है, ये पौधा पंचायत वार्ड नंबर 3 है, यहाँ के ग्रामीण भी है, इनसे भी जानते हैं कि क्या मामला है। क्या मामला है सर? लड़ाई हुआ था इसलिए। लड़ाई हुआ था इसलिए लेके मार के लेके भाग गया। बाबा की मामला रहे? देखिए तो हमको कोई पता नहीं, हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग मजदूरी करने लिए चले गए थे। 3 बजे हम लोग मजदूरी करके जाते हैं तो हमको कोई पता नहीं। बाबा अमार लगा हुआ है, देखिए ये मामला में पब्लिक का अमार लगा हुआ है। एक होता है पटवा का अमार, यहाँ पब्लिक का देखिए कितना अमार लगा हुआ है। इसको भीड़ भी कहा जा सकता है, एक नुक्कड़ सभा भी कहा जा सकता है, एक मीटिंग भी कहा जा सकता है, गांव के में एक पंचायत भी कहा जा सकता है। तो पंचायत जो होता है पंच भगवान होता है, तो हम पंचायत से ही पूछते हैं। इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इतने बड़े आदमी बैठे हुए हैं, तो उन्हीं लोग से पूछते हैं कि मामला क्या है। मामला क्या है सर? सही मिला के भाग ले है। की नाम भेलन अपन? के लाके भाग ले? तू जाना है चाचा? जान लिए कि से लेकर भाग ले। सही मिला के भाग ले है, मामला सही है। के लाके भाग ले? राहुल तू जाने छ? हमें जाने नहीं, घर में नहीं है। हाँ। 5 के लिए मालूम मिले कि फलना जिला का राहुल लाल के लिए। तू जाने छ? ना हम 6 तारीख के पंजाब से गए। तू जाने छ? हाँ, हमरे संग में पटवा काटे रहे। हाँ। अगर बेटा फोन कर लगे भाग के ले तो कल के राहुल लेके भाग। तू जाने छ? जाने छ? और तोर की नाम बेलन? बलराम बांधा लेके जो भागा आप जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। पहली बात है, यहाँ अनेकों पब्लिक गवाह दे रहा है कि सही में राहुल भारदार लेकर भागा है, लेकिन प्रशासन अपंग है, लाचार है, बेबस है, कुछ कर नहीं पाते हैं। अब सोचने की बात है कि जब ये तीन आवेदन थाना में दिया गया, और कितना दिन की घटना है? पहले की घटना है। एक आवेदन से सर 5 तारीख के है। हाँ, एक से 31 तारीख का है, एक से फिर 5 तारीख का है। ठीक। मामला की छे चाचा? अरे वह सुनबे कर लीजिए, राहुल अगर परिवार के लाके छै ने बाइक के खूब सत्य छै, असत में सत्य छै, पूरा सब छेबे करे। की मामला है? तो सब जाने थे, प्रशासन भी जान रहा है। मारो इतना समाज जाने से तो राहुल के कुछ नहीं कर सके। राहुल से करे वाला कोई नहीं कुछ, प्रशासन करे वाला नहीं। समाज पर तो और दमन छे, ओकर पूरा परिवार दमन छे, ओकर पड़ोसिया में ओकर चाचा दादा नाना सब दमन। अरे हमरो डर है, तब केना हेतै? तो डर है तो यही खातिर तो डरे के से कम भर के बोलते। की मामला छै? सही मामला था। सही मामला छै। की छै चाची, ओकर परिवार कहाँ सब देखलिए रे? हाँ तो मौगी को तो रखल रहे। मामला की छै, सही छै कि गलत छै? सही है। की नाम भेल है? तो अब देखिए कि सबसे पहली बात है सबसे पहली बात है, यहाँ के समाज भी जानते हैं कि राहुल भारदार लेकर भागा है, लेकिन इस समाज में बहुत ऐसे हैं जो कि गवाही दिए हैं, कह रहे हैं कि हम देखे हैं लेके भागते हुए।
फिर भी समाज मजबूर है। अब सोचने की बात है कि समाज से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। और यहाँ का समाज का कहता है कि दबंग है। भैया कितना बड़ा दबंग अगर है तो समाज से छोड़ सकेगा है? समाज यहाँ का जो है कह रहा है कि दबंग है। आ रहा है कि अगर एक के सोंठी को आप लोग तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगा, एक बोझा को तोड़ के कोई दिखा नहीं सकता है। तो कितना बड़ा ये समाज जो है, इसमें एक मुखिया बनाने की कैपेसिटी रहता है और एक सांसद बनाने का कैपेसिटी रहता है, एक विधायक बनाने का कैपेसिटी रहता है। और समाज का कहना है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग डरते हैं। सोचने की प्रशासन ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जनता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो चलने वाली बात है। अब हम श्री राम बोलिए। क्या मामला है? मामला है कि मान लीजिए मेरा ग्रामीण की जो है ध्यान बहारदार की जो है एक तो पत्नी लेके जो है राजेश बहारदार को लड़का जो है लालू बहारदार जी, वो थोड़ा सा जो है थोड़ा रंगबाज टाइप का लड़का है। वो उससे जो है इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए समाज जो है कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा है कुछ की मान सम्मान जो है रखने के चलते, इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के चलते समाज कुछ नहीं बोल रहा है उसको। आप जानते हैं लेके भागा है? आप जानते हैं कि लेके सही में भाग के गया है, लड़का है गरीब, लड़का लेके भागा है कि भाग के गया है? भाग के नहीं गया है, भगा कर लेके गया है राहुल बहारदार। हमारे जिले के एसपी साहब और डीएम महोदय और डीएसपी साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये चिंता की विषय है। हमारे जिला के जो कैप्टन हैं, हमारे अररिया जिला के जो एसपी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये शर्म की बात है कि हमारे पौधा पंचायत में जो कि नरपतगंज थाना अंतर्गत पड़ता है और एक महिला को लेकर मार के लेके भाग जाता है। और अररिया जिला के जो हमारे जिला अधिकारी एसपी साहब है, हमारे जिला के कैप्टन हैं, जो हमारे डीएम साहब हैं, जो हमारे एसडीएम साहब हैं, जो हमारे डीएसपी साहब हैं। एसपी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि ये शर्म की बात है। एक महिला के जो कि इस बच्ची की माँ को लेके भाग जाता है, इस बच्ची को बच्ची के जो इस बच्ची का माँ है उसको इसके सामने में किडनैप कर लिया जाता है। अब सोचने की बात है, इस बच्ची का माँ जबकि इसके आंख के सामने किडनैप कर लिया जानता है और लेके भाग जाता है। और फुलखा थाना में तीन बार आवेदन दिया जाता है, थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। यह बहुत बड़ी चिंता की विषय है। हम जिला के एसपी साहब से कहना चाहेंगे कि सर यह शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतने समाज एक तरफ गवाही दे रहे हैं। आप समाज को दिखाइए, ये समाज सभी बोल रहे हैं कि हाँ लेके भागा है, ये सभी समाज बोल रहे हैं लेके भागा है, लेकिन इस बच्ची को माँ को लेकर भाग जाता है। थाना फुलकहा में तीन बार आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। प्रशासन क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्यों नहीं अपना दायित्व निभा रहे हैं? अब चिंता की विषय है कि इस बच्चे को देखिए आप, ये दोनों बच्चे का माँ जिसका किडनैप दिन में ही कर लिया जाता है और कोई कुछ कर नहीं पाता है। क्या इतना बड़ा दबंग है कि एसपी साहब भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं? 2 महीना से थाना का चक्कर लगाते लगाते ये इनका पत्नी को लेके भागा है, परेशान है। मैं एसपी साहब से विनती करना चाहूंगा, इस तरह को मामला को संज्ञान में लेते हुए और ये हमारी छोटी बच्ची की माँ, ये हमारी भाई की पत्नी, ये हमारी बच्ची की माँ को आप लोग जल्द से जल्द खोजने का काम करें, क्योंकि यह शर्म की बात है कि आपके फुलका थाना में तीन बार आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि इतना जनता जानता है। देखिए जी, जनता को इतना जनता जानता है